जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू मार्च 13 2025। जो स्टॉक मार्केट है उसने 1000 पॉइंट की सलामी दी है जी तकरीबन, और 1,15,000 की इंडेक्स की क्लोजिंग है। और उसमें जो परफॉर्मेंस रही है वो सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस थी ज़बरदस्त। फौजी सीमेंट 45 रुपये 29 पैसे की क्लोजिंग थी। मैपल लीफ 58 रुपीज़ की क्लोजिंग है। और डीजी खान सीमेंट तकरीबन 134 रुपीज़ की क्लोजिंग है। इनके हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स और अभी क्या लेवल्स रह सकते हैं। वो जो पीएसओ है वो तकरीबन 400 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग है, 17 रुपये प्लस बंद हो रहा है। एंड देन सुई नॉर्दर्न गैस भी 110 रुपये को क्रॉस किया है और 109 रुपये 68 पैसे की क्लोजिंग है। हबको 133 रुपये। जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे हमने आपको बताया था, वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। माड़ी जो है ही इज़ टू गुड, बट ये बाकी जो स्टॉक्स हैं ओजीडीसी पीपीएल, उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लोज हैं। और अटक रिफाइनरी भी हमने आपको बताया था बेहतर है देन माड़ी। अब अटक रिफाइनरी और माड़ी की प्राइसेस दोनों की बराबर थी जब हमने वी लॉक किया था, बल्कि माड़ी की प्राइस ज़्यादा थी और अटक रिफाइनरी की कम थी। अब देख लें जो अटक रिफाइनरी है वो 652 रुपीज़ के ऊपर क्लोज ट्रेड कर रहा है, और माड़ी 577 रुपये के ऊपर। तो तकरीबन 70 रुपये 75 रुपये का तो यहीं पे डिफरेंस है। तो इसी तरह लकी सीमेंट 40 रुपये प्लस है, 1471 रुपये की क्लोजिंग है। और 1500 रुपये का जो सफ़र है इसका वो जारी है। पाइनियर सीमेंट 6 रुपये 10 पैसे। नेशनल रिफाइनरी को भी थोड़ा सा मोमेंटम बना है, 246.78। अगर नेशनल रिफाइनरी चलेगा तो ओबियसली पाकिस्तान रिफाइनरी भी विल परफॉर्म बेटर। इसी तरह निशात मिल जो है वो भी तकरीबन 99 रुपीज़ पे बंद है। एंड दिस इज़ वेरी गुड स्टॉक। वी आर अगेन टेलिंग यू निशात मिल, गुलेमर टेक्सटाइल्स, और जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं उसमें एसगार्ड 9 हमने आपको बताया है। ये दो तीन जो स्टॉक्स हैं, इंटरलूप के रिजल्ट्स बेहतर नहीं हैं, और वहाँ पे जो ब्लीडिंग है उनके सिस्टम की, एक विशियस कॉस्ट सिस्टम जो बना हुआ है वहाँ से मार्जिन्स नहीं निकल रहे। तो वो थोड़ा सा इसलिए हम लाइकिंग नहीं है उसकी, डिसलाइक है। निशात मिल बेहतर है, एसगार्ड 9 बेहतर है, गुलेमर टेक्सटाइल्स, शाचूनिया, दी स्टॉक्स आर बेटर देन इंटरलूप। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो इसके पीछे रीजंस थी कि स्टॉक मार्केट की पॉजिटिविटी, वो थी मूडीज़ की अपग्रेडेशन जो उसने की है पाकिस्तान की रेटिंग। उसमें वो कह रहा है जी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है और बैंकारी निज़ाम की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी गई है। और जीडीपी की शरह वो कह रहा है 3% रह सकती है। अ, और मूडीज़ कह रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत में तब्दील कर दिया है, ताकि बैंकों को मुस्तहकम माली कारकर्दगी और एक साल पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर सतह से बेहतर होती हुई माशी सूरत-ए-हाल को ज़ाहिर किया जा सके। और अगर वो कह रहे हैं जी बैंकारी निज़ाम बेहतर है, तो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का भी जो एक आउटलुक है वो भी पॉजिटिव है। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स उसने बताए, उसकी वजह से मार्केट ने मूव किया है। और जो मार्केट का मूव था वो था जो शेयर्स हैं, हम कुछ शेयर डिस्कस करते हैं आपके साथ। पीएसओ, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, इनके हम आपको बताते हैं कि व्हाट शुड बी द टारगेट। लकी सीमेंट की जो ऊंची उड़ान है वो बाकी सेक्टर को भी एक बड़ा इनकरेज कर रही है। और स्टॉक स्प्लिट की गेम जो है, अब लकी सीमेंट, डीजी हाँ सीमेंट भी ओबियसली आपको पता है इसका हम पल्ला है, पर उसके फाइनेंशियल्स बेहतर नहीं है। पर उसी तरह की डाइवर्सिफिकेशन और वेरी क्लोज, मतलब उस लेवल का नहीं, बड़ा वेरी क्लोज। तो हम डिस्कस करते हैं कि इनके जो टेक्निकल्स हैं या चार्ट के ऊपर इनके टारगेट क्या रह सकते हैं। डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पीएसओ। ठीक है जी। ये इंडेक्स की मूवमेंट है जी। और इंडेक्स की मूवमेंट को अगर आप 6 मंथ्स के ऊपर कर देते हैं तो यही रेंज है मार्केट की। ये हाई लगा हुआ है 1,18,829 का। उसके बाद ये मार्केट ये इसी रेंज में घूम रही है 1,15,000। उससे नेक्स्ट लेवल इसका बनता है 1,16,463। लेट्स सी कि उसकी तरफ ये मूव करती है। अब जो आईएमएफ का कंक्लूजन है और वहाँ से जो एक गो अहेड मिलेगा स्टॉक मार्केट को, उसके ऊपर भी हमारी मार्केट की रैली एक्सपेक्टेड है।
तो वो रैली प्लस ये जो सर्कुलर डेट की न्यूज़ है, ये इम्पैक्ट करेंगी ऑब्वियसली दोनों इंटीग्रेशन जो है। सर्कुलर डेट अगर यहाँ इस फ्रंट पे भी अच्छी खबर आ जाती है और आईएमएफ को जो कंक्लूड करेगा अपना, और वहाँ से ऑब्वियसली जो कोई इस तरह की बैड न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, तो इट सीम्स कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट की एक जो मोमेंटम है वो बनता नज़र आ रहा है। और आपको उन शेयर्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो अभी परफॉर्म नहीं किए। बट ये जो अभी कल्मिनेशन है, जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं कि अपने हाई की तरफ अगर वो जा रहे हैं। ये 400 रुपये की क्लोजिंग है जी पीएसओ की। नेक्स्ट टारगेट है इसका 420 रुपये का। 420 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 440 रुपये का है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 420 रुपये के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इतनी पॉजिटिविटी जो है, सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ है एसएनजीपी और पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इन दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। एसएनजीपी की अगर बात करते हैं, तो एसएनजीपी जो है 110 रुपये की क्लोजिंग है और नेक्स्ट टारगेट है जी इसका, ये 115 रुपये का इसका हाई लगा हुआ है, 116 रुपये का। तो ओबियसली कोशिश करेगा अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे जाए और वहाँ से फिर मज़ीद रैली कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट जो है उसका जी हिस्टोरिकल हाई 250 रुपये का है। अभी वो 133 रुपये पे ब्रेकआउट है। नीला खुला आसमान है उसके आगे, लेट्स सी कि वो कहाँ तक जाता है। पर फिर भी अगर हम आपको बताते हैं कि जी नेक्स्ट लेवल उसका क्या रह सकता है। नेक्स्ट लेवल जो उसका रह सकता है ये जी 143 का, 143 का लेवल है नेक्स्ट। ये 2021 का इसका हाई लगा हुआ है। उसके बाद स्टॉक्स नीचे आता रहा है और वो हाई लगा था, ये नीचे से स्टॉक आया था 50 रुपये से। 50 रुपये से हाई कहाँ तक आया, 143 का हाई यहाँ पे शो हो रहा है। इससे ऊपर जो हाई लगा होगा इंट्राडे में वो शायद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है शायद 150 तक लगा था, पर क्लोजिंग जो थी वो यहाँ पे हो रही थी 143 रुपीज़ के ऊपर। और 143 का इमीडिएट टारगेट है। तो उससे आगे फिर आपको पता है इसका जो हिस्टोरिकल हाई है, ये 2017 में 250 रुपये का जो हिस्टोरिकल हाई है, उसकी तरफ फिर मज़ीद चांसेस हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके बढ़ रही है। ये देखें ना, ये सारा का सारा जो पोर्शन है कंसोलिडेशन है। पूरा एक महीना हो गया स्टॉक 120 रुपये से रजिस्ट कर रहा है 120 रुपये को। वो सपोर्ट जो है 120 रुपये की, सॉरी, वो सपोर्ट कायम है डीजी खान सीमेंट की। और इसी तरह मैपल लीफ सीमेंट की अगर आप बात करते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रजिस्ट कर रहा है। 55 रुपये की जो रेजिस्टेंस है अभी उसकी, ये यहाँ 51 रुपीज़ से दोबारा वापस आया है। और ये 51 रुपीज़ की क्लोजिंग थी 50 रुपये 50 पैसे की फरवरी 28 फरवरी को। और यहाँ पे ये 51.92। तो एक पूरा का पूरा ये पूरा महीना जो है 50 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है और अभी क्लोजिंग है 58 की। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 58 से, वो नेक्स्ट टारगेट अब इसका बनेगा, ये नेक्स्ट टारगेट बन रहा है जी 62 रुपीज़ का। तो 62 से ये जब क्रॉस करता है तो ओबियसली नेक्स्ट टारगेट जो है फिर यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ बड़ा टारगेट जो है 80 रुपये का है ऑनवर्ड, एंड देन 90 रुपीज़ का। तो पहला टारगेट हमने आपको बताया 62 का। अभी ये रैली करते हैं अगर स्टॉक्स, एक दफ़ा ये जब तक अपर लॉक नहीं लगाएंगे ना, ये इसी तरह सस्टेन करते रहेंगे और जो छोटी मोटी गेंस 2-3 रुपए की डेली आ रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। कल्मिनेशन पॉइंट तब आएगा जब अपर लॉक्स लगेंगे। डीजी हाँ सीमेंट को अपर लॉक लगेगा, मैपल लीफ सीमेंट को अपर लॉक लगेगा, और उसके पीछे फौजी सीमेंट, ये तीनों शेयर्स का कल्मिनेशन पॉइंट आएगा। फिर इनमें जाके आप थोड़ी सी डिप दे सकते हैं। पहले एक दफ़ा इनको अपर लॉक लगेंगे अब तो फिर इनका ये सारा का सारा जो रनअप है फिर थोड़ा सा उससे उसमें मूवमेंट आएगी डाउनवर्ड।
अभी ये जो सस्टेनेबिलिटी है और जो स्लो स्लो मूविंग है इनकी, ये आप देखेंगे एक दफ़ा अपर लॉक्स लगने हैं इनको, अपर लॉक लग के फिर वहाँ से नेक्स्ट डे वहाँ से अपर लॉक से पॉजिटिविटी दिखा के वहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हैं डाउनवर्ड। अभी ये जो इनकी मूवमेंट है जिस तरह का एक चाल डाल है, वो ये स्टॉक 2-4 पे जो डेली डाल रहे हैं, एक दफ़ा ये अपर लॉक लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक अपर लॉक जब लगेगा, तो यहाँ से अपर लॉक अगर लगता है तो डीजी हाजिमेट 150 रुपये से ऊपर, और जो मैपल लीफ है वो 65 रुपीज़ का हो जाएगा। इसी तरह फौजी सीमेंट भी 50 रुपये के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो तीन स्टॉक्स हैं उनका जो मोमेंटम है प्लस लकी सीमेंट की जो मूवमेंट है और जीडीपी ग्रोथ की जो बात कर रहा है मूडीज 3% की, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द सीमेंट सेक्टर। और जो बाकी अदर सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आप उनके ऊपर भी नज़र रखें। अलोंग साइड दिस रैली वो भी स्लोली वो आपको उनके ऊपर भी मूवमेंट नज़र आएगी। जी थैंक यू।